जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आपने कहा सरकार जाति समीकरण बनाने और कुर्सी बचाओ अभियान चला रही है। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोनभद्र आगमन से पूर्व आम आदमी पार्टी के काशी प्रांत अध्यक्ष एडवोकेट पवन तिवारी का सोनभद्र में एक दिवसीय कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार सिर्फ जाति समीकरण बनाने और कुर्सी बचाओ अभियान चला रही है। स्थानीय मुद्दों और स्थानीय लोगों की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। भाजपा को सोनभद्र के दलित आदिवासी लोगों की मूलभूत जरूरतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार से कोई मतलब नहीं। आदिवासियों के मूल अधिकार जल, जंगल, जमीन पर कोई ध्यान नहीं। 1 सितंबर को संत किन्नाराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे जो अखबारों में प्रकाशित खबर से पता चला कि महाविद्यालय आदिवासियों के खतौनी की जमीन पर है। इसके साथ लोडी में जो नया प्रसव अस्पताल बना वह भी आदिवासियों के खतौनी जमीन पर है। 2019 में इसी डबल इंजन की सरकार में भूमाफियाओं द्वारा घोरावल क्षेत्र मूर्तियां ग्राम पंचायत उम्भा गांव में दर्जनों आदिवासियों का कत्ल हुआ। फिर भी भाजपा में आदिवासियों के प्रति कोई संवेदना नहीं दिख रही है। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। उन्होंने ये भी कहा कि योगी शासन में बहन, बेटी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक कोई सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार खुद जाति धर्म आरक्षण के आधार पर समाज में बांटने का काम कर रही है। इसके बावजूद योगी जी कहते हैं बंटोगे तो कटोगे। सरकार रखी गई है, क्या है पूरा मामला? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह अपने काम की राजनीति को फैला रही है संगठन के माध्यम से। आज की प्रेस वार्ता की आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और सोनभद्र जिले जहां आज मैं आया हूं वहां पर केंद्र की योजनाएं हों चाहे प्रदेश की योजनाएं हों उनका वो केवल भ्रष्टाचार भेंट चढ़ता है। डबल इंजन की सरकार आदित्यनाथ जी कहते हैं, किंतु उनके दोहरे चरित्र और दोहरे मापदंड से लगता है कि वो विकास की राजनीति नहीं उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, बल्कि जातीय समीकरण को बनाने के लिए उनको लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में अब, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए डबल इंजन की सरकार का मकसद जो भी अच्छा काम करेगा, जो किसी सत्य को उजागर करेगा, भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, उसको जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है। जो सच्चाई छुपाने का काम किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार केवल जाति और धर्म में फंस रही है। जात को जाति समीकरण बनाओ और जात विशेष के रास्ते अब तो योगी जी चल दिए हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 सीट हारे, जहां भगवान राम का जन्म है, अयोध्या, प्रयागराज, अनेक धार्मिक स्थलों पर जो लोकसभा के सीटें थी, चित्रकूट हार गए जब, तो इनको लगा कि अब, और इनको ये भी लगा कि क्षत्रिय समाज के लोग भी हमारे साथ नहीं हैं, तो पता चल रहा है कि सोनभद्र में यहाँ एक किन्नाराम महाविद्यालय है जिसको 1 सितंबर को मुख्यमंत्री जी आएंगे, जबकि उस विद्यालय का इतिहास बड़ा विवादित रहा है। समाचार पत्रों में कुछ दिनों पहले प्रकाशित हुआ था। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जब यहाँ डीएम थे तो कोई शायद महाविद्यालय नहीं था, गया सिंह करके कोई शिक्षक थे, उनको ही यहाँ पर लाया गया और धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। यहाँ महाविद्यालय मिला, प्राइवेट महाविद्यालय, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन का के प्रभाव से विद्यालय अपने मूल मकसद से भी हट गया। विद्यालय समाचार पत्रों से आज मुझे ये खबर मिली कि जहाँ 1 सितंबर को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जा रहे हैं संत कीनाराम जी की मूर्ति का अनावरण करने, वहाँ जो महाविद्यालय अपना इतना बड़ा विस्तार लिया है वो आदिवासियों की ज़मीन का भी हेरा फेरी है। उसमें भी आदिवासियों ने
जिला प्रशासन को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। समाचार पत्रों के ही माध्यम से मुझे अवगत हुआ कि वहाँ विद्यालयों जो महाविद्यालय बना है उसमें खतौनी में कई आदिवासी भाइयों का नाम है आज भी, और इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उनके साथ भी न्याय करें और जो भी इसमें लिप्त हो वहाँ सच्चाई आए। मुख्यमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जाति समीकरण बनाने के भी एक रास्ते हैं, तो उस रास्ते को अपनाएं, किंतु ये न कहें कि अगर बटोगे तो कटोगे। इनके दोहरे चरित्र से उत्तर प्रदेश की जनता और डबल इंजन की सरकार खोखला है। योगी आदित्यनाथ जी कहते तो हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन खुद जो है वो आज जाति समीकरण बनाओ और कुर्सी बचाओ अभियान ही उनका मूल मकसद है। अब उत्तर प्रदेश में रोजगार, उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार डबल इंजन की सरकार नहीं कर रही है। किसी तरीके से एक प्रकारेण अब किसी भी समझौता हो जाए, झुक जाए, चाहे जो भी रास्ता हो, सत्ता के रास्ते से हम कुर्सी बचाएं और सरकार बनाने, देश बनाने और प्रदेश बनाने का काम अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की सरकार नहीं है। यही मोदी जी का हाल है। अहंकार इन्होंने किया और गरीबों पर लाठियां, किसानों पर गोलियां चलवाई, जिसका कारण ये रहा कि यही सोनभद्र में अराजकता थी। उम्भा गांव है, वहाँ दर्जनों आदिवासियों पर गोली चलाई गई। इन्हीं के ये कहते हैं कि हम बलात्कारियों को जेल भेज रहे हैं। इनके स्वयं दुद्धि के विधायक रामदुलार गौड़ 25 साल की सज़ा हुई है, और वो किसमें हुई है? बलात्कार में। लगातार अपने लोगों पे, वो रामदुलार गौड़ के आप पता करिए, न्यायालय ने सज़ा, न्यायालय को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने सज़ा दी, न्याय किया उस लड़की के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रामदुलार गौड़ भाजपा के पूर्व विधायक के घर पे बुलडोजर चला? घर पे बुलडोजर किसके चलेगा? जो विपक्ष में, जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोकतंत्र को मजबूत और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू कराना चाहते हैं, इस अराजक सरकार से उनको जेल हो रही है। हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी का क्या गुनाह था? यही गुनाह था ना कि उन्होंने देश की पार्लियामेंट में ये कहा कि अडानी और मोदी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। इसको बुलंद आवाज़ दी और देश की 140 करोड़ जनता ने इस सच्चाई को सुना, और वो संजय सिंह, आम आदमी पार्टी हम लोगों के साथ है, जनता खड़ी है। लेकिन क्या किया कि मोदी जी चूँकि अडानी जी के साथ खड़े हैं, उनके लाखों करोड़ रुपए जो एनपीए है उसको राइट ऑफ माफ़ करने का काम करते हैं और उनको जेल भेजने का काम किए। न तो वो दिल्ली की सरकार में कोई मंत्री थे और न दिल्ली की सरकार में उनका कोई हस्तक्षेप था। वो राज्यसभा के सांसद हैं और